सीजन के स्टार्ट में हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं जब एक स्टूडेंट अपनी क्लास को आकर बताती है कि उनका स्कूल बॉय स्कूल के साथ मर्ज होने वाला है। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स काफी खुश होती हैं, लेकिन हमारी फीमेल लीड आरा उदास हो जाती है क्योंकि वो स्कूल के एक हैंडसम लड़के युन को काफी पसंद करती थी और उसने उसे प्रपोज करने के लिए एक एडवेंचर किया था। उसे फ्लैशबैक आता है जब वो अपने भाई का ड्रेस पहनकर उस स्कूल में जाकर युन के लॉकर में लव लेटर रखने वाली थी। तभी उस लड़के का दोस्त जो हमारा हीरो जॉय है वो वहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता इस तरफ से स्विमिंग के लोग आ सकते हैं और तुम स्विमिंग टीम से नहीं हो। इसके साथ ही वो आरा की कैप हटाता है तो एक लड़की को अपने स्कूल में देखकर हैरत से शॉक्ड रह जाता है। उन दोनों की एक दूसरे को देखकर धड़कन तेज हो गई थी। आरा वहाँ से भाग गई थी और उसका लेटर वहीं गिर गया था जो जॉय उठाकर पढ़ने लगता है। आरा घर आती है तो उसका भाई जो स्विमिंग टीम का ही मेंबर था उसे अपनी जैकेट पहनकर जाने पर गुस्सा होता है। आरा उसकी बातों से बचने को बाहर चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो चिट तो उसकी जैकेट में ही रह गई, जिस पे वो तुरंत उसके पास आकर उसके हाथ में से वो नोट लेने लगती है जिसमें आरा ने युन के बारे में एक लव नोट लिखा हुआ था। उसका भाई उसे पिता के नाम पर ब्लैकमेल करने लगता है तो आरा उसे कहती है कि मैं 3 दिन तुम्हारा सारा काम करूंगी और तुम्हारी फेवरेट डिश भी बनाऊंगी। इतनी अच्छी ऑफर सुनकर उसका भाई तुरंत मान जाता है और उसे नोट दे देता है जो लेकर वो भाग जाती है और कहती है कि तुम कितने बुद्धू हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आरा का भाई उसकी फोटो युन को दिखाता है और पूछता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, जिस पे वो कहता है कि तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। असल में आरा और उसके भाई के बारे में स्कूल में कोई नहीं जानता था कि ये दोनों बहन भाई हैं। क्लास में आरा की फ्रेंड बहुत खुश थी कि सारे मर्मेड उसके क्लास फेलोज होंगे। यहाँ मर्मेड से मुराद जॉय, आरा का भाई और यन था। ये तीनों स्विमिंग चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन जॉय ने स्विमिंग छोड़ दी थी। फिर भी लोग उसे मर्मेड प्रिंस कहकर ही बुलाते थे। अपनी दोस्त को एक्साइटेड देखकर आरा को खुशी के बजाय टेंशन हो रही थी। उसे ये टेंशन थी कि जॉय उसे पहचान न ले। उसे अपने ट्विन भाई की भी टेंशन थी कि वो सबके सामने उसे युन के सामने तंग ना करे और अपने भाई को अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहती थी और अब उसे युन भी पसंद नहीं था। इससे वो डिसाइड करती कि वो स्कूल चेंज कर लेगी। स्कूल का 2nd सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था, इससे आरा स्कूल चेंज नहीं कर पाती। आरा जॉय को युन और अपने दोस्तों के साथ आता देखती है तो सोचती है कि मैंने युन को पहली बार इतनी करीब से देखा है। वो जॉय को देखकर प्रे करने लगती है कि इससे कुछ याद ना हो, लेकिन जॉय उसके पास रुक जाता है जिस पर आरा अपना मुंह छुपाने लगती है। लेकिन जॉय उसे पहचान लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ड्रेसिंग रूम में देखा था। आरा कहती है कि वो मैं नहीं थी। जॉय कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इससे मुझसे बाहर जाने का ना पूछना वरना मैं मना कर दूंगा। आरा की क्लास फेलो यंग जॉय को से बात करते देखकर जेलस हो जाती है क्योंकि वो जॉय की एक्स गर्लफ्रेंड थी और अभी भी जॉय को पसंद करती थी। यंग क्लास में जाकर आरा से बात करती है कि तुम जॉय से क्या बात कर रही थी, क्योंकि जॉय ऐसा लड़का था जो किसी लड़की से खुद बात नहीं करता था। वो आरा को कहती है कि जॉय की एक गर्लफ्रेंड है, जिस पर आरा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ही उसकी गर्लफ्रेंड हो। आरा सोचती है कि फर्स्ट डे काफी बुरा रहता है क्योंकि उसे जॉय के पहचान लेने की फिक्र थी और जॉय भी बार बार उसी की तरफ देख रहा था, जिस पर आरा को और बुरा महसूस हो रहा था। वो क्लासरूम से बाहर जाने लगती है तो जॉय से टकरा कर गिर जाती है, जिस पर वो जॉय से कहती है कि मुझसे सॉरी करो, लेकिन जॉय कहता है कि सॉरी तुम्हें करना चाहिए। जॉय रनिंग कर रहा था, जब उसके पेन होने लगता है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है जो उसे बताता है कि हार्ट इशू की वजह से तुम्हारे चेस्ट में पेन होता होगा। जॉय को हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, जिसके बाद से वो नॉर्मल लोगों की तरह कुछ भी नहीं कर पाता था और यही कारण था कि उसने स्विमिंग छोड़ दी थी और इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन अब डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा दिल कुछ अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अभी तुम स्विमिंग नहीं कर सकते। वो ये सुनकर उदास हो जाता है। युन और यंग स्कूल से वापस जा रहे थे जब यंग उससे आरा के बारे में बात करती है कि तुम उससे डेट क्यों नहीं करते। युन कहता है कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। तभी एक गाड़ी यंग को हिट करने लगती है तो युन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। युन उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पर यंग कहती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ। उसे लगा था कि युन उससे मजाक कर रहा है, लेकिन वो सीरियस था। इससे वो उसे ये कहकर चला जाता है कि मैं किसी को डेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ। आरा घर आती है तो जॉय को अपने घर में देखकर काफी शॉक्ड थी और शौक से ज्यादा उससे गुस्सा आ रहा था। वो जॉय से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर जॉय कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जॉय उसे देखते ही कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, इससे हर जगह मुझे फॉलो करते हुए पहुँच जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आरा समझ जाती है कि जॉय ने समझा था कि वो लेटर उसके लिए था। आरा उसकी गलतफहमी दूर कर देती है कि वो लेटर युन के लिए था, जिस पर जॉय को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो आरा पर जाहिर नहीं करता। जॉय को आरा के भाई के बारे में पता चलता है कि वो आरा का भाई है तो उसे बहुत हैरत होती है। आरा का भाई जॉय को कहता है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, जिस पर जॉय कहता है कि मेरी इसके लिए एक शर्त है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ रहने दो। तो वो लोग मजबूरी में मान जाते हैं।
जॉय को रनिंग करते हुए चेस्ट में पेन होने लगता है, जिस पर आरा उसे संभालती है। यंग आरा को क्लास में आरा को जॉय की मदद करने पर थैंक्स कहती है और साथ ही उसे बताती है कि जॉय जितना स्ट्रॉन्ग बनता है अंदर से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद से आरा समझ आती है कि जॉय की सेहत ठीक नहीं है। उधर यंग ओयुन जॉय से मिलने जाती है तो उसे पता चल जाता है कि जॉय ने उससे अपनी बीमारी की वजह से ब्रेकअप किया था। वो जॉय से कहती है कि मैं कभी तुम पर गिव अप नहीं करूंगी और तुम्हारी तबीयत के बारे में युन को नहीं बताऊंगी, जिस पर जॉय उसे हक कर लेता है और आरा ये देख लेती है। उसी वक्त युन आरा का बाजू पकड़कर खींचता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का पूछता है। आरा काफी शॉक्ड होती है, कुछ भी नहीं बोल पाती। वो कहता है कि मैंने सुना है हम दोनों साथ अच्छे लगते हैं और हमें डेट करनी चाहिए, लेकिन आरा कहती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। युन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज करूंगा और वहाँ से चला जाता है। यंग जॉय को उस रेस्टोरेंट में लाती है जहाँ वो दोनों तब आया करते थे जब वो डेट करते थे और युन काफी खुश थी, लेकिन जॉय से बात करके उसे एहसास हो जाता है कि उनका रिलेशन अब पहले जैसा नहीं हो सकता। जॉय अब उसे पसंद नहीं करता था, जिस पर यंग हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। जॉय उसे कॉल करके सॉरी करते हुए कहता है कि मैं कोशिश भी करूँ तब भी हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर यंग भी उसकी जिंदगी से दूर जाने का फैसला करती है, लेकिन वो काफी दुखी थी और रो रही थी। जब युन उसके पास आता है तो यंग उसे बता देती है कि उसका और जॉय का रिलेशन खत्म हो गया है। यंग जॉय से मिलने आती है तो जॉय उसे अपने ट्रांसप्लांट और इस दौरान होने वाले दर्द के बारे में बताता है। यंग कहती है कि मुझे दुख है कि मैं उस टाइम में तुम्हारे साथ नहीं थी, क्या हम दोबारा साथ नहीं हो सकते। उसे वो इतना उदास दिखता है तो उसे कहता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहता हूँ। उधर युन क्लास में आरा के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। वो ये सब कुछ जॉय को जलाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि जॉय की वजह से ही यंग उसकी नहीं बन सकती। वो जॉय के स्विमिंग छोड़ने पर भी उससे नाराज था। जॉय भी आरा और युन को इतना क्लोज देखकर कोई खास खुश नहीं था। जॉय का कोच उसे एक बार फिर बुलाकर स्विमिंग ज्वाइन करने का कहता है, लेकिन जॉय उनको असल बात नहीं बता सकता था, इससे वो बहाना बनाकर उनको मना कर देता है। वहीं युन भी आता है और जॉय को देखकर चौंक जाता है, लेकिन युन और जॉय आपस में कोई बात किए बिना चले जाते हैं। जॉय वहाँ से आरा के पास जाता है तो वो उसे यंग की बातें करने लगती है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। जॉय कहता है कि वैसे ही जैसे तुम युन को पसंद करती हो। आरा जवाब नहीं देती तो जॉय उसे तंग करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो बनाकर युन को भेजता हूँ। वो ऐसा करने लगता है तो आरा उसे फोटो बनाने से रोकती है। उसका फोन उसे छीनने लगती है, लेकिन जॉय नहीं देता और इसी लड़ाई में वो उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे की धड़कन भी सुन सकते हैं, जिस पर जॉय ऑकवर्ड होकर वहाँ से चला जाता है। आरा इसके बाद जॉय को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो इसके लिए वर्कआउट करती है और हर तरह से अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। आरा अपने भाई और जॉय के साथ खाना खा रही थी जब आरा का भाई उसको युन का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का कहता है, लेकिन आरा उसे अपने काम से काम रखने का कहती है। आरा का भाई उसे फोर्स करता है कि तुम्हें युन को डेट करनी चाहिए और जॉय ये बात सुनकर खाना छोड़कर चला जाता है। जॉय हमारी आरा को पसंद करने लगा था, लेकिन ये बात वो अभी तक खुद से और आरा से कह नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल में बॉयज गर्ल्स को कपड़े चेंज नहीं करने दे रहे थे, जिस पर आरा उनके सामने ही शर्ट चेंज करने लगती है, लेकिन जॉय अपनी शर्ट से आरा को कवर कर देता है। जॉय की इतनी गिर देखकर तो आरा पूरी तरह उसके लिए पिघल जाती है। यंग आरा और जॉय को इतना करीब देखकर जेलस होती है और इसी जेलसी में वो जॉय से मिलकर कहती है कि मुझे लगता है आरा युन को पसंद करती है। युन यंग से पूछता है कि अगर मैं किसी को डेट करूँ तो तुम्हें कैसे लगेगा, जिस पर वो कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा। युन पूछता है कि इससे तुम्हें दुख नहीं होगा, तो यंग कहती है कि एज अ फ्रेंड थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि तुम आरा को डेट करो। वो ऐसा इससे चाहती थी ताकि युन के साथ रहकर आरा जॉय से दूर हो जाए और इसका फिर से चांस बन सके। जॉय यंग की बात पे विश्वास कर लेता है और घर आकर आरा को इग्नोर करने लगता है। वो आरा के साथ ऐसा करके बहुत दुखी था, तो आरा भी काफी हैरान थी कि उसे अचानक क्या हो गया है। नेक्स्ट डे जॉय डॉक्टर को बताता है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा है, जिस पर डॉक्टर भी समझ जाता है कि वो प्यार में पड़ चुका है। क्लास में यंग को जैसे आरा के बाहर जाने का पता चलता है तो वो भी जॉय को लेकर उसी जगह पहुंच जाती है ताकि जॉय को जेलस कर सके। जॉय वहाँ आरा को देखकर यंग की चाल समझ जाता है कि यंग ने जानकर किया है। इससे वो उसे पूछता है कि तुम्हें पता था आरा यहाँ आ रही है, जिस पर वो मना कर देती है कि तभी उनको आरा देख लेती है। तो यंग जॉय के बाजू में बाजू डालकर उसे वहाँ से ले जाती है। यंग वहाँ आ जाता है। उसको भी पता चल गया था कि जॉय यंग को पसंद नहीं करता, बल्कि आरा और जॉय एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो आरा से इस बारे में बात करता है तो वो नहीं मानती, जिस पर वो उसे बताता है कि यंग चाहती है कि मैं तुम्हें डेट करूँ। आरा कहती है कि जॉय और यंग को छोड़ो, हम दोनों मजे करते हैं। वो दोनों घूमते हुए यंग और जॉय को ज्वाइन कर लेते हैं। उनके साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए युन आरा से उनके सामने ही पूछता है क्या हमें इकट्ठे डेट के लिए जाना चाहिए। जॉय सुनकर जेलस हो जाता है। वो लोग ट्रिप पर जाते हैं जहाँ सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। यही युन आरा को बताता है कि मैं और यंग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इससे मैं उसे बचपन से पसंद करता हूँ। युन यंग से कभी कह ही नहीं पाया था। फिर जब उसे पता चला कि जॉय ने उसे प्रपोज किया है
है तो वो उन दोनों के रास्ते से हट गया। लेकिन अब जॉय के दिल में ओयुन नहीं है, इसलिए यून इस मौके को जाया किए बिना किसी भी तरह ओयुन को पाना चाहता था। यून आरा से पूछता है कि तुम जॉय को कब से पसंद करती हो, जिस पर जॉय कहती है कि हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आरा यून को बताती है कि कभी मैं तुम्हें पसंद करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। जॉय को देखें तो वो यंग से कह देता है कि मेरे दिल में अब तुम नहीं हो, इससे मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकता। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर जॉय कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए अब कुछ महसूस नहीं होता। उसकी बातें सुनकर यंग टूटे दिल के साथ वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है तो यून उसके पीछे आ जाता है। जॉय आरा के पास आकर उसे कहता है कि जब भी तुम मेरे पास होती हो मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। उसकी बात सुनकर आरा उसे हॉस्पिटल जाने का कहती है और फिर उसे किस कर देती है। ट्रिप से वापस आकर भी आरा और जॉय की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि आरा ने जॉय से कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता, इससे हम दोनों दोस्त रहते हैं, जिसके लिए जॉय भी मान गया था क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहता था, भले दोस्त बनकर ही सही। उधर यून ने भी यंग को प्रपोज किया था लेकिन यंग उसे जवाब नहीं देती, जिस पर यून से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी तैयारी जॉय आरा और उसके भाई के साथ कर रहा था। जॉय तैयारी करते हुए भी आरा के साथ रोमांस करने में लगा हुआ था, इससे वो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर आरा के भाई को किचन में भेजता है। उसके जाने के बाद वो आरा को लेटाकर खुद भी उसके करीब लेट जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करता आरा का भाई वापस आ जाता है। भाई की आवाज सुनकर आरा तुरंत उठ जाती है। जॉय को लेटे देखकर वो कहता है कि शायद इसकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। आरा उसे चेक करती है तो वो आंखें नहीं खोलता, जिस पे वो दोनों से एक्टिंग खत्म करने का कहते हैं, लेकिन उसकी तबीयत वाकई खराब हो गई थी तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं कि तभी आरा के भाई को पता चलता है कि जॉय का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। जॉय की सर्जरी थी, जिससे पहले वो एक बार फिर स्विमिंग करने के लिए जाता है, जिस पर यून से काफी बातें सुनाता है क्योंकि उसे अभी तक जॉय पे गुस्सा था कि उसने यून को बिना बताए स्विमिंग छोड़ी। वो असल बात जाने बिना उस पर काफी नाराज होता है, जिस पर जॉय से कहता है कि तुम जानते ही क्या हो। यून कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम स्विमिंग से तंग आ चुके हो, इससे तुम्हारा जब दिल चाहता है आते हो, जब दिल चाहता है छोड़कर चले जाते हो। जॉय उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से आ जाता है तो आरा का भाई उसे कहता है कि यून को सब बता दो, लेकिन जॉय नहीं मानता। यंग यून को जॉय की बीमारी का बता देती है, जिस पर वो उससे भी नाराज होता है कि हर किसी ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। जॉय उसे मिलकर सॉरी कहता है और कहता है कि मैं स्विमिंग के लिए इसलिए आया था क्योंकि मैं सर्जरी से पहले एक बार स्विमिंग करना चाहता था, शायद ये मेरा आखिरी दफा हो। यून से काफी लड़ाई करता है, जिसके बाद दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। जॉय उसे स्विमिंग करने का कहता है लेकिन यून मना कर देता है, जिस पर जॉय कहता है कि शायद ये मेरा लास्ट टाइम हो। उसकी बात सुनकर यून का काफी दिल दुखता है और वो मान जाता है। फिर वो दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। स्विमिंग करते हुए जॉय की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, जिस पर आरा उसे बहुत बातें सुनाती है। आरा जॉय को बातें सुनाकर फिर बाहर जाकर रोने लगती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो जॉय को कितना पसंद करती है। यंग यून को हाँ कह देती है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। जॉय की सर्जरी हो जाती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक होता है और धीरे धीरे स्विमिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। फिर जॉय, यून और आरा का भाई सीओ स्विमिंग मुकाबले में जाते हैं, जहाँ से वो जीत कर आते हैं। जॉय और आरा भी दोस्ती खत्म करके लवर्स बन जाते हैं और डेट करने लगते हैं। जॉय आरा को पूल में लेकर आता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ। वो आरा को पानी में लाकर उसके करीब होता है तो आरा को लगता है कि वो उसे किस करने लगा है, जिस पर जॉय उसे तंग करने लगता है। जॉय आरा को बताता है कि पानी में आकर इंसान का वजन कम हो जाता है और फिर वो आरा को उठा लेता है और कहता है लेकिन तुम अभी भी भारी हो। आरा उसे पूछती है जब मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जॉय उसे जवाब नहीं देता, जिस पर आरा से कहती है कि मुझे जाने दो, तो वो उसे उतार देता है। आरा उस पर गुस्सा होने लगती है कि हमने किस भी किया फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते, अगर हम लवर नहीं तो और क्या है? जॉय कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरा खुश हो जाती है और इसके ऊपर पानी गिराने लगती है। जॉय भी बहुत खुश था कि उसकी लाइफ में उसके दोनों लवर जॉय और स्विमिंग वापस आ गए हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं और इन लव बर्ड्स की हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।